अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है और इस वीक में ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले इंट्राडे मूव जानने के लिए हम बात करेंगे 15 मिनट कैंडल चार्ट के ऊपर और आपके सामने डिस्प्लेड है 15 मिनट कैंडल चार्ट। अगर इन सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो कल जैसे हमने बात की थी कि मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया है और आज के स्पेसिफिक सेशन के बारे में हमने बात की थी कि आज का स्पेसिफिक सेशन डल हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस में नजर आई। आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, एक नया टॉप हिट किया जो कि 47,300 के ऊपर था और उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट फिर नए अपने बॉटम बनाती गई। तो इसने दो नए टॉप बनाए और दो बॉटम बनाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का एक डिप्रेस सेशन था और साइडवेज मूवमेंट थी, बिकॉज कल जिस लेवल पे थी उसके आसपास ही आज भी क्लोज हुई। तो यही एक्सपेक्टेड था आज की मार्केट से और प्रिसाइजली मार्केट ने यही परफॉर्म किया। अगर ओवरऑल वीक की बात करें तो मार्केट हमें इस वीक में भी बुलिश ट्रेंड में नजर आई है। यहाँ पर 4-5 दिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक दो नए टॉप बना लिए लास्ट 2 सेशंस में और उससे पहले मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट शो की। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसे था वैसे ही मार्केट ने आज परफॉर्म किया और ये बेसिकली लॉन्ग वीकेंड 3 डेज लीव की वजह से आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक साइडवेज रह सकती है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, और ऐसा ही नजर आया। अब हम चलते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर देखें, ये ब्लू लाइन जो एक सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट राइड करती हुई नजर आ रही है जैसे हम यहाँ से लेकर एनालिसिस करते आए हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से मार्केट अपसाइड पर मूव करती हुई नजर आ रही है। मार्केट ने अपना जो नया टॉप 47,300 का बना लिया है। उसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, लेकिन मार्केट ने अच्छी सपोर्ट ली इस ब्लू लाइन से और आने वाले दिनों में मार्केट इसी लाइन पे ड्राइव होती हुई इंडेक्स हमें हायर साइड पर जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी, आने वाले वीक में भी नजर आ सकती है और कोई एक आध सेशन हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन भी नजर आ सकता है अपकमिंग वीक में और एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग वीक में मार्केट अपना 48,000 का लेवल हिट कर सकती है। पॉसिबिलिटी अब बनती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और ओवरऑल पैटर्न क्या नजर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस आने वाले वीक में एक्सपेक्टेड है। ये है आपके सामने वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। और जैसा कि हमने बात की थी कि ये 47,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और देखें यहाँ पर मार्केट ने 2 दफ़ा हिट किया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी और उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और ओवरऑल मार्केट अपने इस ट्रेंड चैनल के अंदर है। इस बुलिश रैली जो इसका अपस्विंग जारी है उसमें के अंदर ही है और ओवरऑल देखा जाए तो एक बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। ये आज की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बनी है जो कि इनडिसाइसिवनेस यहाँ पे इस लेवल पे नजर आ रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान में। और ये बेसिकली चूंकि एक लास्ट सेशन था और प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, उसकी वजह से भी ये एक डोजी बनी है और मार्केट ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे का सेशन था जहाँ पे क्लोजिंग थी उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है, चंद नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। कोई इशू नहीं है। ओवरऑल मार्केट अपना ये कप हैंडल पैटर्न बना चुकी है। उसके बाद बुलिश कंटिन्यूएशन जारी है और इसी बुलिश कंटिन्यूएशन में आने वाले वीक में भी मार्केट इस एरिया में ऑपरेट करती हुई हमें नज़र आ रही है और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए लग ऐसा रहा है कि अब 48,000 का जो लेवल है वो नेक्स्ट वीक में, अपकमिंग वीक में हिट हो सकता है। बिकॉज अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के क्लोज है ये तीनों कैंडल्स और ये बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड को राइड करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि शो कर रही हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 20 डीएमए से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ये मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम है और मजीद इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल अगर इस वीक में देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इस वीक में ओपनिंग दी थी 46,100 के ऊपर और आज क्लोजिंग हुई है 46,900 के ऊपर। तो मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं इस वीक में, जो कि ओवरऑल एक देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस है और आने वाले दिनों में मजीद मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन देख लेते हैं एक नज़र आरएसआई और मैकडी को कि वो क्या मार्केट की मोमेंटम की इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई अपना ये जो टॉप हिट किया था इसने 79 का, वहां से ये कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ था और फिर कूल डाउन होता हुआ ही हमें नजर आ रहा है। इस सारे टाइम फ्रेम में ये
मार्केट का एक साइडवेज मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और इस साइडवेज मोमेंटम में अब नो डाउट कंडीशंस ओवरबॉट हैं, 72 के ऊपर है आरएसआई। लेकिन चूंकि इस जो रिसेंट पास्ट में आरएसआई ने 80 हिट किया है, यहाँ पे 75 हिट किया है, उससे पहले 82 और 89 के लेवल्स हिट किए हैं, तो अब इसके पास इस ओवरबॉट रीजन में ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल मार्जिन मौजूद है और सेंटीमेंट भी मौजूद है। तो इस एरिया में ये मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। लाजमी नहीं है कि यहाँ से ये करेक्शन में ही एंटर हो, बिकॉज इस लेवल पे जो कि 68 67 का लेवल है, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आरएससी को मिल रही है और ये ऑलमोस्ट आप देखें 4-5 टाइम्स यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है और इसने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट की है। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में इस एरिया में एक कंटिन्यूएशन आरएसआई की नज़र आ सकती है, इस एरिया में मूव बन सकती है। और अगर इस एरिया में आरएसआई रहता है तो डेफिनेटली जो इंडेक्स का लेवल है, वो नया लेवल जो नेक्स्ट टारगेट है 48,000 का, वो इजीली अचीव हो सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अलबत्ता फिर 48 के ऊपर हम देखेंगे, जब इंडेक्स 48,000 के ऊपर हिट करेगा, कि वहाँ पे आरएसआई से फर्दर एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे देखेंगे कि क्या हो सकती हैं और आया कि फर्दर आरएसआई करेक्शन की तरफ जाएगा या बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन रहेगी। राइट नाउ बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन नजर आ रही है और ये इंट्राडे लेवल पे चूंकि बार बार इंडेक्स करेक्ट होते हुए अपसाइड पर मूव कर रहा है, तो आरएसआई में इतनी ज्यादा ओवरहीट कंडीशंस क्रिएट नहीं हो पा रही। आरएसआई ने 70 के आसपास ऑपरेट करते हुए ही आरएसआई ने अपनी लोकेशन को कायम रखा है और इंडेक्स ने 47,000 का लेवल हिट कर लिया है। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि मार्केट करेक्शन भी ले रही है और अपसाइड मूव भी कर रही है और बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन भी कायम रखे हुए है। बेसिकली इस तरह की मूवमेंट की वजह से एक फिनोमेना होता है जो हम पहले भी बार बार बात करते रहे हैं कि मार्केट में मजीद गुंजाइश पैदा होती है और बगैर लंबी एक करेक्शन लिए मार्केट अपसाइड पर मूव करने की कैपेसिटी क्रिएट करती रहती है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए चल रही थी और अभी पोजीशन ये है कि राइट नाउ मैगडी की ब्लू लाइन रेड लाइन के बिल्कुल करीब आ चुकी है। हिस्टोग्राम जो स्टेटिक हो चुके थे वो अब मजीद रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत ही छोटा रह गया नेगेटिव साइड पर और ये वापसी का रिवर्सल की पेशकदमी है या ट्रेंड रिवर्सल की। यहाँ पे जो नेगेटिविटी थी इंडेक्स में वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब आ चुकी है, तो यहाँ से वापसी हो सकती है, हिस्टोग्राम्स की पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो सकते हैं। इसी तरह ब्लू लाइन भी अब बहुत करीब है मार्जिन के कि यहाँ से ये रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करके और एक क्रॉस ओवर बने और पॉजिटिव साइड पर ये नज़र आना शुरू हो जाए आने वाले वीक में। ये जो इस जगह पे नेगेटिविटी इंडेक्स में आई थी उसका ऑलमोस्ट खात्मा हो चुका है और जो अपस्विंग है, अपस्विंग का आगाज़ यहाँ से हो चुका है और इसकी अब कंफर्मेशन हो जाएगी जैसे ये क्रिस क्रॉस बनेगा और ये अपसाइड पर इंडेक्स मूव करना स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका है अपस्विंग की वजह से और अब इसमें मोमेंटम मजीद गेन होगा। तो अगर इन सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर रीड करें कैंडल चार्ट के साथ, बोलिंजर बैंड के साथ, तो मार्केट एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन करने के बिल्कुल करीब है और रिकवरी हो चुकी है। जो नेगेटिविटी आई थी इस जगह पर या इस जगह पर, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, न्यूट्रल ऑलमोस्ट इंडेक्स नज़र आ रहा है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जो अपस्विंग का आगाज़ यहाँ से हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा और इंडेक्स आने वाले वीक में 48,000 का लेवल अपना हिट करेगा। अलबत्ता ये जो 47,100 की रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पे एक आध सेशन मजीद लग सकता है 47,000 के ऊपर। यहाँ से जैसे ही ये सक्सेसफुली ब्रेक होगा और इसके ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग देगा 47,100 के, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आएगा और ये बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से 48,000 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, जो कि आने वाले वीक में पॉसिबल है, अचीवेबल है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपने ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं। आज अच्छा मौका था बाइंग का, क्योंकि आज एक डिप थी और कल ये हमने बात भी की थी कि आज मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं हमने उनको बिल्कुल आपको लोएस्ट मोस्ट लेवल पे उनकी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि जहाँ पर एंट्री पॉसिबल होती है, अच्छी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब आप एक अपस्विंग के दरमियान में एंटर होते हैं तो वो ऑलरेडी अपस्विंग आधे से ज्यादा हो चुका होता है, तो आपको फौरन उसमें गेन मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा होता है। लेकिन जब आप अप स्विंग जहां से आगाज हो रहा होता है, जहां पे लो स्विंग का खात्मा हो रहा होता है, अगर उस जगह पे एंट्री बनाते हैं तो फिर आपकी गेन परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इस तरह के स्क्रिप्ट हमने लास्ट डे पे
आपको डिटरमिन करके भी दिए थे, उनमें आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आप अपने लोअर मोस्ट लेवल पे अवेलेबल थे, वहाँ पे उनको बाय किया जा सकता था। हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि वो वहाँ से स्ट्रेट वे अप साइड पे जाएंगे। हमने IL का स्पेसिफिकली अगर बात करें, ISL की बात करें, तो हमने कहा था कि इनमें मजीद डिप आने वाली है और वो डिप एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो जिन लोगों ने उस बात को हमारी समझा और उस डिप को आज एक्सप्लॉइट किया, तो उन्होंने एक यकीनन अच्छी बाइंग की है और आने वाले दिनों में वो स्क्रिप्ट्स हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ चुके हैं, कैपेबिलिटी गेन कर चुके हैं, कंसोलिडेट हो चुके हैं और यहाँ से उनके अपस्विंग का आगाज़ हो सकता है। आई होप कि हमारे एनालिसिस आपको फैसिलिटेट कर रहे होंगे। येट अगर आपकी कोई फीडबैक हो, आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी सजेशन और फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए अपने चैनल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।